अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील डाक बंगल राजौरी मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ मरकजी सरकार खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यत मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आई तत वन आमुत जे मनरेगा स्कीम हुंद नाव तब्दील कर मरकजी सरकार तरफ करोड़ वाद लूकन हंद जज्बात मजरू करना आमद यदि मुजाहरीनों तरफ मार्केटस कुन मार्च करने की कोशिश करना आई ताहम पुलिस तरफ यह कोशिश नाकाम बनाने आमद। कांग्रेस काले कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन करने के लिए हमने कॉल दी थी। और साथ साथ जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का हक है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हमारी रियासत हमारा हक जो है तारक हमीद करा साहब की क़यादत में पूरे स्टेट में मूवमेंट कर रही है, उस लड़ाई को जारी रखते हुए आज हमने ये धरना रखा था। लेकिन बदकिस्मती से ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने डाक बंगलों से हमें जो है पीसफुल मूवमेंट करने नहीं दिया, पुलिस को इस्तेमाल किया, गेट बंद करके पुलिस को इस्तेमाल किया और सिक्योरिटी के नाम से जो है इन्होंने जो है उसको एक्सप्लॉइट किया। और क्योंकि सरकार जो है वो डरती है कि ऐसे धरने जब पब्लिक में होंगे तो पब्लिक में ये अवेयरनेस आएगी और पब्लिक सरकार के खिलाफ मुहिम खड़ी कर देगी। उस डर के मारे जमहूरियत का कत्ल किया इन्होंने और ये आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, हमारा जो आइनी हक है उससे रोकने की कोशिश की है। आज हमने 26 जनवरी को हालात को देखते हुए हमने आज जो है इनसे कंप्रोमाइज़ किया है। लेकिन आने वाले दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करना चाहते हैं कि हम लोगों पूंछ के या जम्मू कश्मीर के या मुल्क के लोगों के मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, आंदोलन करेगी, आप नहीं रोक सकते। और हमारी अपील है कि आप आगे से कोऑपरेट करें, नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर निकलेंगे। अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है, माहौल खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमें। टाउन हाल कुपवारिस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये मनरेगा स्कीम हवाले कथन दल दिन आव तत मरकजी सरकार नुकत चीनी करान वन आमुत ज मरकजी सरकार तरफ अमि स्कीम हुंद नाव तो खदखाल तब्दील कर करोड़ वाद गरीब लूकन सत ना इंसाफी करना आमद तो यह वजह कांग्रेस पार्टी तरफ अमि हवाले मुल्क गिर मुहिम शुरू करना आमद युत जन लूकन मज सरकार चन इन पॉलिसियन हवाले जान दनी। AICC है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम मिला है, आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में भी हमने किया, आज एक और प्रोग्राम था जिला में। अब हम ब्लॉकों में जाएंगे और उसके बाद पंचायत हल्कों में जाएंगे ताकि लोगों को अवेयर करें। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है, 1 साल पहले हमारी सदर प्रदेश तारिक हमीद करा साहब ने हमारी रियासत हमारा हक का जो एक प्रोग्राम दिया, एक नारा दिया, देखो वो कितना मकबूल हुआ। उसके साथ साथ इसको भी हम चलाएंगे हर घर दस्तक। हमें ये हिदायत है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं ज़मीनी सतह पर हमें जाना है, घर घर लोगों को अवेयर करना है इस बीजेपी सरकार के खिलाफ जो इन्होंने हमारा इस रियासत का तशख़्ख़ुस छीना हमसे जितने हमारे पास इतने मसले हैं, मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी का सामना हमारे नौजवान कर रहे हैं। अहद किया है कि तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी जब तक बीजेपी मुक्त भारत को। ये अवाम नास की एक पुरअमन लड़ाई है, अवाम के हक में है और वो हमें ये कहते हैं कि इस पार्टी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया है, मुल्क आज़ाद होने के बाद भी कुर्बानियाँ दी है इस पार्टी ने, चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा जी हो। और वो कहते हैं कि इस वक्त हम सबको एकजुट होकर इस मुल्क की जो बेहतरी के लिए, इस मुल्क के संविधान को, अवाम उन्नास के साथ जो नाइंसाफ़ी है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म है, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, अत्याचार की राजनीति, आइन पे हमला, हमारी रियासत को ख़त्म किया गया, फेडरलिज्म पे हमला, तो उस सब चीज़ों के उस सब इन मुद्दों को सामने रखते हुए हम एक प्रोग्राम यहाँ पर आज था जो मनरेगा बचाओ संग्राम, और उसमें हमें ये भी कहा गया है कि जो हमारी रियासत हमारा हक है, जो अभियान है, और घर घर हर घर दस्तक जो है रियासत की बारी, हमारी शिनाख्त, हमारे हुकूक, गारंटीज आइन के दायरे में, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। और आज उसी सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो सीनियर कांग्रेस लीडर है, इन्होंने यहाँ पर पार्टी के साथी जो हमारे हैं उनके साथ एक निशस्त रखी थी और हमने यहाँ पर तय किया है कि हम मुमकिन कोशिश करेंगे
जो पार्टी ने प्रोग्राम दिया है उसे अमल दरामद करते हुए हम इंशाल्लाह बीजेपी के साथ जो मुकाबला सियासी तौर करना हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। देखिए ये नरेगा है, गरीब आवाम 100% अप्रोक्सीमेटली सेंटर फंडेड, जो कांग्रेस के वक्त का कानून है। इन्होंने कहा 60 हम देंगे, 40 स्टेट्स देंगे। कहां से स्टेट्स गरीब लाएंगे? उसका मतलब हो इस कानून को खोखला करना। वो गारंटी ही नहीं है इसमें जो जॉब गारंटी थी। और अब देखिए महात्मा गांधी जी कितने पूरे मुल्क में उनको सम्मान किया, देश में क्या विश्व में सम्मान किया जाता है, उनको इस तरीके से डिसरिगार्ड करना। तो हम समझते हैं, ये देखिए दफ्तरों में इन्होंने गांधी जी की जो तस्वीरें हटाई है, मैंने असेंबली में भी ये बात उठाई, और बाकियों का लगाए अच्छी बात है, लेकिन गांधी जी का हटाना, तो ये एक झूठ के साथ हमारा मुकाबला है, एक अत्याचार के साथ मुकाबला है, एक जुल्म, जाति, अन्याय, तकसीमकारी राजनीति, झूठ वाली राजनीति में। एक आप समझिए इस बात को, कांग्रेस पार्टी ने पोलियो मुक्त अभियान चलाया और मुल्क को पोलियो मुक्त किया। जब कोरोना वाली बात आई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा लोगों ताली और थाली बजाओ। बहुत से सवाल आते हैं, हमारे पास था क्या? जब इस मुल्क आजाद हुआ हमारे पास, मैं कहता हूं बार बार, सुई बनाने की भी क्षमता। इमाम बारा बडगमस मज आज इमाम मूसा काजमी सदिस यादस मज तकरीबी हुंद साइंस करना आमुत, यत मज आजादारन हिंद बड़ी तादादन शिरकत कर। अत मौकस पे तिहज तलीम गशरन आई, तत अमरीका तो इसराइल मजम्मत करान वन आमुत जिमो यहूदी मुल्कों तरफ ईरानस पे पन तसलुत कायम करने कोशिश करने युस जन ईरान कन लूकन कुन त सूरतस पे तस्लीम छ। हरगिज़ जो इमाम अली मुकाम की सीरत है वो आपको यही सिखाती है कि आप जालिम के खिलाफ जेलों की तारीखों में भी अपनी हिम्मत के साथ खड़े रहेंगे और हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कि मीडिया के अपने उसूल हैं, जर्नलिज्म के अपने एथिक्स हैं, जो शायद दुनिया भर में जो बड़े बड़े इदारे खासकर हैं भूल चुके हैं। वरना कल अगर आप देखेंगे कि खासकर तेहरान जो पाईतख्त ईरान का है, कि लाखों की तादाद में लोग निकले हुकूमत की हिमायत में, और उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी हिमायत की, खासकर जो कुरान के साथ इन आशूब गरों ने जो ये साजिशी अनासिर थे, जिन्होंने मस्जिदों को आग लगाई, जिन्होंने कुरान जलाए, जिन्होंने जो है इमामजादे थे उनकी मरकदों को नजर आतिश किया, तो उनकी असलियत जो है पूरे दुनिया के सामने भी आई और ईरान की आवाम के सामने भी आई। इसलिए अपने जो है यकजहती का मुजाहरा किया और हुकूमत के साथ, खासकर की निज़ाम वलायती फ़क़ीह के साथ अपनी वफादारी का इजहार करते हुए कल पूरे ईरान में जो लाखों की तादाद में लोग निकले। और उससे हमें यही पता चलता है कि निज़ाम वलायती फ़क़ीह, ईरान की हुकूमत मुस्तकम है। हाँ, वहाँ पे मुश्किलात हैं, इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, उनसे हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम सच्चाई के साथ गैर जानिबदाराना होकर इस चीज़ को देखें तो हमें यही पता चलता है कि जो 40-45 साल से जो सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो ईरान पे लगी हैं, ये उसी का नतीजा है। देखिए, ये यूरोप हो, अमेरिका हो, ईरानी अवाम का दोस्त बनता है, लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने सैंक्शंस आयद किए हैं ईरान पे। JCPO इन्हीं के साथ मुआहिदा हुआ था, उस पे उसको तोड़ने वाला भी अमेरिका ही है। अगर सच में ये ईरानी अवाम का दर्द समझने वाले होते, उनसे हमदर्दी रखने वाले होते, ये फौरन जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस जो ईरान पे हैं वो हटा देते। देखिए, इसमें अब इंडिया भी जद में आ गया। इंडिया के साथ जो है ईरान के काफ़ी दोस्ताना रवाबित हैं। ये दोनों ममालिक जो हैं ज़माने कदीम से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, और कुछ तादाद में जो इंडिया तिजारत कर भी रहा है, और अमेरिका ने ये धमकी भी अब दी है कि मजीद 25% टैरिफ जो है उन मुल्कों पे लगाया जाएगा जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। तो मैं समझता हूँ तो इंडिया के हवाले से भी इंडिया का दोस्त मुल्क ईरान है, इनकी दोस्ताना रवाबित सदियों पुराने हैं,
اور وہ دوستانہ جو ان کا آپس میں ریلیشن ہے وہ اس میں انڈیا بھی جو ہے ایران کی مدد کرے گا اس کے ساتھ. ونمالہ حقبار سنبل بنڈپور کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز محکمہ بجلی طرف نصب کرنا آمت بجلی ٹرانسفارمر پتمہ کئی کال پہ خراب تو متعلقہ محکمہ کن ملازمن تو ذمہ دارن زان دن آئی تاہم کھانا قدم تلنے آمت یم کن لوک مشکلن مز ہینہ آئی. مقامی لوکو طرف متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن مانگ کرنا آمت ٹرانسفارمر شہر پر حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. چھاک بونمالہ روزان پتمہ 2 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ ٹرانسفارمر خراب تور کھالان یہ کران 8-10 دۄہ ٹھہراو کران ٹھیک والان تور یُتھُے تتہِ لاگان تہٕ گٲنٹے چھُنہٕ تتھ تیران تقریباً گوٚو وُنِس تانۍ 5 لٹہِ گوٚو سُہ خراب. بہٕ چھُس دپان یِم چھا میکنِک اتہِ کِنہٕ یِم کیٛاہ بلاے چھِ اتہِ. بہٕ چھُس گورمنٹس گُزٲرِش کران کہِ مہربٲنی کٔرِتھ دِتُن اَسہِ نوٚو ٹرانسفارمر کیٛازِ أسۍ چھِ واریاہ پریشان گٔمٕتۍ. جناب یُس یہِ ٹرانسفارمر اتھ پٮ۪ٹھ تقریباً اوس وٕنکٮ۪س 60-70 گرٕ تہٕ توے چھِ أسۍ پی ڈی یُس ڈِوجن اَسہِ سُمبل یِوان چھِ یِمن گُزٲرِش کران کہِ اَسہِ دِتُن بدلٕے ٹرانسفارمر. یہِ اوس 100 KV اگر اپگریڈ گژھِ ہے اَسہِ 200 KV دِہان تہٕ اَسہِ ژَلہِ ہے اَمہِ سۭتۍ پریشٲنی. 2 رٮ۪تھ حظ ووت اَسہِ پاور وٕچھنَسٕے اگر یِمو ٹرانسفارمر سون اگر یہِ خراب گوٚو اگر یِمو شہر نیوٗ یہِ کیٛاہ یہِ ٹرانسفارمر شہرنہِ اگر یِمو یہِ نیوٗ کیٛاہ یہِ ٹرانسفار اَتھ منٛز چھِ کیٛاہ یوٗت کہِ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ ٹھیٖک کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اگر یِمن پتہ چھِ وٕنکٮ۪نس پاور کوٗتاہ ضروٗری چھُ موسم چھُ وٕنکٮ۪نس خراب پاور کوٗتاہ ضروٗری چھُ کم سے کم اگر یِم اپگریڈ کرہن اتھ 100 KV اگر اوس 200 KV دِتُن بجلی فیٖس اگر یِم برابر چھِ نِوان اگر فیٖس چھِ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ اگر 10 رۄپیہِ چھِ یِم کٲنٛسہِ فیٖس تراوان أسۍ وَنو نسا أسۍ چھِ مگر کم سے کم اگر فیٖس چھِ ہر کانٛہہ بران ہر کانٛہہ چھِ فیٖس دِوان چاہے کانٛہہ غریٖب چھُ أمیٖر چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ فیٖس دِوان مگر اَسہِ دیٖتو پاور اَسے یوٗت کال ووت وَنان پاور اَسہِ دیٖتو پاور مہربٲنی کٔرِتھ چھِ أسۍ بجلی ڈپارٹمنٹس یِہوٚے گُزٲرِش کران اَسہِ دیٖتو جلد سے جلد پاور بجلی واپس أنِتھ یا ٹرانسفارمر محمد بڈگٲمِس مز روزن والو کینژو زمیندارو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز ڈوڑہک ایک شخصن زمین ہز تاہم وت تہند ملکیتی زمین مز اننچ کوشش کرنے یم کن تم آولنس مز ہینہ آئی. زمیندارو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن تمن مز پٲدٕ سپدمت تشویش دور کرنے یی. زمینس 50 کنال ہیٚتمٕتۍ أمۍ چھُ زمینہِ کنال اوترٕ ہیوٚتمُت یہِ چھُ آمُت دوڑا پٮ۪ٹھ یور تہٕ أمۍ چھُ زمینہِ کنال ہیوٚتمُت یہِ چھُ أمِس ووٚن گورمنٹن ژےٚ ہسا چھُے روڈ اولڈ روڈ مامت ژٕ کر سا اپٲرۍ وتھ یہِ چھِ سانہِ ملکیت مٔنٛزۍ یِوان یہِ چھِ اَسہِ نِوان وتھ کٔڑِتھ مٔنٛزۍ أمۍ ہسا کٔر گُنڈا گردی اوترٕ تاو ڈوزر ہٮ۪تھ أمِس ہوو تَتہِ ریونیو ڈپارٹمنٹ یہِ ہسا چھِ ملکیت زٔمیٖن یِمن یہِ ہسا یہِ چھُنہٕ تتھ اپروچس پٮ۪ٹھ پکان کینٛہہ یہِ چھُ پنُن اپروچ لڑاوان وَل سا بہٕ انن پیٹھی یہِ چھُ یِوان RNB بغٲر ریونیو ورٲے یور انان باقٕے ڈپارٹمنٹٕکۍ نفر انان ڈوزر تہٕ کران پانے حملہٕ زٔمیٖنس کوٚرُن اوترٕ تہٕ نۄقصان کُلۍ وُلۍ ژھٕنٕنۍ پھٕٹرٲیِتھ تہٕ أمِس چھِ أسۍ وَنان ژٕ یہِ برونٛٹھ کُن اگر ژےٚ وتھ نیرِ گیٹ تہٕ پھٕٹرووُن ژٕ وٕچھ ژےٚ کپٲرۍ چھے وتھ یپٲرۍ ژےٚ ریونیو وتھ دِی أسۍ چھِ تپٲری مگر یہِ نہ سا پوٚک نہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ کران أکِس بیٚیِس فون آز زن بہٕ ڈوزر یِوان حملس تہٕ أسۍ حظ کرے واریاہ پریشان اَسہِ سۭتۍ کٔرِو انصاف تہٕ اَسہِ چھِ یِم زٔمیٖنس 50 کنال ہیٚتمٕتۍ أمۍ چھِ زٔمیٖنہِ کنال یہِ چھُ سانیو 3 فُٹو پٮ۪ٹھ نِوان یہِ وتھ کٔڑِتھ مگر ملکیت زٔمیٖن منٛز اگر ہسا چھُس تہٕ کٔڑتن گورمنٹ أمِس کپٲرۍ چھُس روڈ مگر اَسہِ مہ کٔرِنۍ یہِ حملہٕ یہِ کُلۍ ظُلم مہ کٔرِنۍ یہِ چھُ سٹے تہِ کوٚڑمُت اَسہِ مطلب یہِ چھُ تتھ خلاف تہِ کران یہِ چھُ پیٹھی یِوان یہِ چھُ وایلیشن کران ہر کُنہِ گژھان اَسہِ گژھِ انصاف گژھُن تہٕ أمِس وۄنۍ ہا یہِ ڈپارٹمنٹ ژٕ کیٛاہ سا چھُکھ یِمن سۭتۍ مطلب نااِنصٲفی کران ژٕ کیٛاہ سا چھُکھ یِہنٛدِس زٔمیٖنس حملہٕ کران أمِس چھُنہٕ برونٛٹھ کُن پکان کٕہٲنی یہِ چھُ پیٹھی فون کران تہٕ یِوان زٔمیٖنس 50 کنال یہِ چھُ أمۍ شاہد محموٗدن ہیوٚتمُت میانہِ پٔتۍ کِنۍ زٔمیٖنہِ کنال وتہِ بغٲر یہِ چھُ میانہِ مٔنٛزۍ کڑان روڈ مےٚ چھِ 2 کنال زٔمیٖن گژھان ییٚتٮ۪تھ فی کنالس وٕنکٮ۪س 60 لچھ رۄپیہِ چھُ قۭمتھ أمِس اوٚن مےٚ اوترٕ ڈوزر أمِس کوٚر مےٚ یہِ گیٹ ویٹ ییٚتٮ۪تھ تاسنہٕ کُلۍ تہٕ پھٕٹرٲینم آز اوس پکان بیٚیہِ ڈوزر ہٮ۪تھ ڈپارٹمنٹ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ کِہینۍ کانٛہہ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ کِہینۍ یہِ چھُ گُنڈا گردی کران مےٚ حظ کٔر کٲم یتھ چھُ مےٚ سیٖٹے تھوٚومُت پننسٕے زٔمیٖنس منٛز یُتھ کوٚرُس بہٕ أمۍ دٮ۪مٲغی ٹارچر ملکیت زٔمیٖن یہِ چھُ 4 نمبرن منٛز مےٚ یِوان ملکیت 456 457 453 459 یِم حظ چھِ مےٚ 4 نمبر اپٲرۍ ملکیت یہِ چھِ مےٚ ملکیت منٛز مےٚ روڈ کران أمۍ حظ کوٚر مےٚ صحیح پریشٲنی أمۍ حظ کوٚر مےٚ یَتھ نۄقصان زبردست وۄنۍ حظ چھُ سوزان ڈوزر کٕم تام بلاے یِم اَمِکۍ نٮ۪بر چھِ ڈپارٹمنٹٕکۍ نٮ۪بر یہِ حظ چھِ مےٚ ییٚتٮ۪تھ کران حملہٕ ییٚتٮ۪تھ حظ ژوٚل 3 لٹہِ ڈپارٹمنٹ واپس وۄنۍ اوٚن أمۍ ریونیو ڈپارٹمنٹ أمۍ اوٚن RNB تِمو حظ ہٲوٕس ہُپٲرۍ مٔنٛزۍ کِنۍ سُہ چھُ پایدٔلۍ وتھ کٔڑِنۍ اَسہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ اعتراض تتھ
मगर मेरी मिलकियत मज क्या कड़ रोड अमे कोरस बह सख परेशान बहुत यह कत वातन LGS तान वातन यह गवर्नरस तान वात वादी कशीर मज ये रात 10वीं तो 12वीं जमात संदन सालाना इम्तिहान हिंदन नतीजन हुंद ऐलान करना आव तो तालिब इल्मों तरफ बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करना आव तज हटमारन शुपियन सहित ताल्लुक थावन वाल जुनैद अहसन सरकारी स्कूलस मज तालीम हासिल करने बावजूद 496 मार्क्स हासिल करमित यम सहित तम पन्ने इलाकुक नाव रोशन कोर। Myself, Junaid Ahsan from Batmadam Wampura, which is a village in district Shopian. I have completed my high school education from my local school, Sayyid Musa Memorial Education Institute, Batmadam Wampura. Then I went to Keller district Tehsil Keller for my higher secondary education, and I have recently completed it. मेरी फुल एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे 500 में 500 आ जाएंगे। आई डोंट नो ये कहाँ पे कटे हैं ये 4 मार्क्स, क्योंकि उम्मीद नहीं। इसमें हर किसी का सपोर्ट रहा है, चाहे माँ बाप हो और टीचर्स हो, जो कि मेरे पहले स्कूल यानी सईद मूसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से थे। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मुझ पे और हर किसी बच्चे को उन्होंने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि टीचर हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चे को मुझसे भी ज़्यादा इल्म हो ताकि वो ज़िंदगी में और आगे बढ़े और अपनी उस्तादों, अपनी कौम और अपनी स्कूल का नाम रोशन करे। जी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सरकारी स्कूल वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ पर बस ऐसे ही पढ़ाते होंगे। ये जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है केलर हायर सेकेंडरी में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। हर कोई टीचर अपना बेस्ट देता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो मैं सिविल सर्विस के लिए जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा पहला स्ट्रीम मेडिकल था, जो कि मैंने अपनी माँ के कहने पे लिया था। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सो इसलिए मैंने फिर अपनी स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स लिया, क्योंकि मैं पहले से ही अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने स्ट्रीम चेंज करके। वादी कशीर मज ये खुशक मौसम रोजन सहित सुबह शामन सर्दी मज हुरियर वुश्न तो कईयान जायन पर दर्जे हरारत मनफी सपदन किन आबी जखीर मुंजमद सपदमित तज महकमे मौसमियात तरफ वन आमुत ज़ 18 जनवरी पे मौसमस मज तब्दीली युनुक इम्कान यथ दौरान बालई तो मदनी इलाकन मज रूद तो शीन पेनच वमीद। यह कत बावन लायक खुशक मौसम रोजन सहित बागवान जमींदार तो आम लूक आवलिनस मज हेन आमत तत कईयान इलाकन मज चनाब व्यथ सत लूक मुश्किलन मज हेन आमत। वादी कश्मीर में मौसम जो है वो खुश्क ही देखने को मुसलसल मिल रहा है। वहीं पर श्रीनगर की बात करें तो एक बार फिर से यहाँ पर खुश्क मौसम जो है वो फिर से देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं, खिली खिली धूप जो है वो सुबह सवेरे ही देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल खुशगवार है इस वक्त, ना ही बारिश ना ही बर्फबारी है जो है वो देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं, तो कुछ भी नजर नहीं आता है, ना ही बर्फबारी ना ही बारिशें। और साथ ही साथ इस वक्त जो है ये चिले कलान चल रहा है, जहां पर टूरिस्ट फ्लो जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो बर्फ देखने के लिए ही आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही बर्फबारी हो रही है ना ही बारिशें जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम बिल्कुल खुश्क रह रहा है। वहीं पर अगर हम आज रात नाइट टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर में -3.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो आज रात रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि ठंड जो है वो मजीद बढ़ चुकी है, क्योंकि खुशकसाली देखने को मिल रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है ना ही बारिशें हो रही है। आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल खुशगवार है, बहुत ही अच्छी खिली खिली धूप जो है वो देखने को मिलती है। मार्च के महीने में जैसे धूप होती है वैसे ही जो है इस वक्त भी चिले कलान के दौरान सुबह सवेरे ही श्रीनगर में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो लोग उठा रहे हैं, चाहे वो पानी की किल्लत हो या फिर बाकी प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो या फिर जो है बाकी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा अरूज पर है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफीकी। उधमपुरस मज ये पतमो कैंचो दो पे मुख्तलिफ इलाकन मज बड़िस पैमानस पे तलाशी कार्रवाई जारी तत SSP उधमपुरन अमे हवाले कत करान वोनमुत मिलिटेंटन हज मौजूदगी पत पुलिस फौज तो CRPF तरफ जिले के मुख्तलिफ इलाकन मज तलाशी कार्रवाई जारी, ये जन श्रीनगर जोम कौमी वत पे जाय जाय खसूसी नाका लागन आमत युद्ध जन का नास त्रास वाक पेशी।
लेकिन अगर उधमपुर जिला की बात करें तो उधमपुर जिला के अंदर अभी भी जो अलग अलग एरिया की बात करें, अगर तहसील मजालता, तहसील रामनगर या डुडू बसंतगढ़ की बात करें, तो इन इलाकों के अंदर अभी भी जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अमोल साहब हमारे साथ हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। सर, आप ही ग्राउंड पर थे, अभी क्या हालात वहाँ के बने हुए हैं और किस तरह से 26 जनवरी को जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इलाका मजालता, रामनगर, बसंतगढ़ में हमें कुछ दहशतवादी छुपे होने की सूचना मिल रही थी, और इसके चलते 15 दिसंबर को एक एनकाउंटर भी हुआ, और उसके बाद से जो है लगातार सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। जे.एंड.के पुलिस के स्पेशल एसओजी कमांडोज, आर्मी के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ के यंग क्यूएटीज़ जो है यहाँ पर हमने तैनात की हुई है, और उनके ज़रिए जो है पूरे इलाके में सस्टेन्ड ऑपरेशंस जारी है, और किसी भी तरीके की अनहोनी को रोकने के लिए और लोगों में शांति और अमन बरकरार रहे, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। 26 जनवरी के चलते इस डिप्लॉयमेंट में जो है एनहांसमेंट की गई है। ड्रोन सर्विलेंस, नाइट ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इलाके पे गश्त रखना, और साथ ही साथ लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, इसीलिए हर गांव में जाकर हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके बीच में जो है जाकर उनके साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल हाईवे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारा, और काफ़ी बार यहाँ पर जो है दहशतवादी कार्रवाइयों को भी जो अंजाम दिया गया है पिछले दिनों, कुछ सालों पहले, इसके मद्देनज़र जो है नेशनल हाईवे पे तकरीबन 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम डे एंड नाइट नाका चेकिंग पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। साथ ही साथ स्पेशल क्यूआरटीज़ जो है वो पेट्रोलिंग पे है, और सीनियर ऑफिसर्स इन सब का जो है सुपरविजन भी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन इंतजामातों के चलते जो है एक पीसफुल रिपब्लिक डे हम सब मनाएंगे। सर, किस तरह के चैलेंज रह रही हैं? अगर मजालता की बात करें तो काफ़ी फॉरेस्ट एरिया, जंगल का इलाका है, तो उस इलाके की बात करें तो किस तरह के चैलेंज आपको वहाँ पे रह रहे हैं? देखिए, जो दहशतवादी है वो जंगलों में और घने जो वन है, साथ ही साथ नदी नाले हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं छुपने के लिए। लेकिन जो हमारे फोर्सेस हैं उन्होंने अब तक इनको खदेड़े हुआ है, और हम इसी तरीके से इनका पीछा करते रहेंगे जब तक हम इनको नेस्तनाबूद ना करें। सर, डार्क स्क्वाड का किस तरह अहम रोल जो है इस 26 जनवरी पर रहने वाला है? देखिए, डॉग स्क्वाड्स का इस्तेमाल हम अक्सर जो है संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, या फिर जिन घरों में हम सर्चेस करते हैं, या फिर कभी कोई अनक्लेम्ड बैगेज वगैरह मिलता है उनको चेक करने के लिए डॉग स्क्वाड्स का इस्तेमाल करते हैं। वादी कशीर मज ये नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपदन सिलसिल जारी तज आज श्रीनगर किस बटमालिन इलाकस मज नार वारदात पेश आमत। वन इलाकस मज अक रिहायशी मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत, यथ दौरान मकानुक हिरम पोर नारस मज हेनाव। युदवई फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूकों तरफ नारस पे बर वक्त कार्रवाई अमल मज अनित कोबू प्रावना आव, ताहम नार वारदात दौरान मकान किस हिरमिस मंजिलस जुज़वी नुकसान वोतमुत। रूटीन के वर्क मुताबिक पन्निस दुकान पे बिहित तो पत हमसाय तो तमी वो तुम दुह वथान गर तो पत आये योर तो अल्लाह ताला कोर एहसान यह हालस मज तो अथ मज चीज वीज त्राम वाम तो अल्लाह ताला कोर एहसान, शुक्र खुदायस कुन। थोड़ा बहुत गो तो बाकी शुक्र खुदायस कुन, यम खुदायन सूस नैसर बेती हम खुद बेहतर। इस वक्त हम बटमालू श्रीनगर में मौजूद है, और यहाँ पर आप एक रेजिडेंशियल होम जो है वो देख सकते हैं। रेजिडेंशियल हाउस है जहाँ पर कुछ टाइम पहले जो है आग की वारदात पेश आती है। ऊपर वाला फ्लोर आप देख सकते हैं, वहीं पर ये आग की वारदात जो है वो पेश आई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस फ्लोर को जो है वो आग लग चुकी है, लेकिन उसके बाद ही तुरंत जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यहाँ पर पहुंची है, आग काबू में लाई गई है और बिल्कुल भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी कि नीचे वाले फ्लोर्स में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर आग लगी है और उसके बाद उसे कंट्रोल में लिया गया फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जानिब से। इस वक्त भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो काम पे लगी हुई है। वहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ वही वाला फ्लोर जो है वो थोड़ा डैमेज हुआ है, बाकी कहीं पर भी कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है। आए दिन ऐसी आग की वारदात जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एहतियात रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस वक्त विंटर सीजन चल रहा है, हीटिंग अप्लायंसेस को ध्यान से जो है वो यूज कीजिए ताकि कोई भी इस तरह की वारदात जो है वो पेश ना आए। फिलहाल के तौर पर यहाँ पर जो ये आग लगी थी उसे कंट्रोल में लाया गया है और कोई भी नुकसान जो है वो ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही फ्लो डैमेज हुआ है, बाकी कोई असरात नहीं पहुंचे हैं। फायर एंड इमरजेंसी टीम टाइम पर पहुंची है और अभी भी जो है वो काम कर रही है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका बटवीर, जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ।
تو ناظرین ات ووت خبرنامہ تھی روزو گلستان نیوز وچان مے دیو اجازت خدائے سوال